दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज 8 मार्च है। आज पूरी दुनिया के अंदर महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस महिला दिवस के अवसर पर हम भी एक महिला की कहानी आपके सामने रखेंगे, जिसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसने एक ऐसा कारनामा किया जो दुनिया में मिसाल बन गया। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती। उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती और बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते हों। एक महिला है जिनका नाम है राबिया खान। राबिया खान जन्म से ही आंखों की रोशनी से महरूम थी, लेकिन उनके दिल में पढ़ाई करने का जज्बा बहुत ज़्यादा था। वो कुरान भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं थी तो पढ़ती कैसे। जब वो बड़ी हुई तो उसके बाद उन्होंने नेत्रहीनों के स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुरान पढ़ने का जज्बा उनके दिल में बहुत ज़्यादा था, और इसी जज्बे के चलते हुए उन्होंने ब्रेल लिपि में कुरान शरीफ को लिख डाला। ब्रेल लिपि में कुरान शरीफ को लिखने के बाद उन्होंने उस कुरान को याद भी कर लिया, अच्छे से वो पढ़ती भी हैं। और उनका कहना है कि इस ब्रेल लिपि से जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है वो आराम से कुरान पढ़ सकते हैं। भारत का पहला ब्रेल लिपि कुरान राबिया खान ने लिखा। इस वक्त दुनिया में 13 देश ऐसे हैं जहां पर ब्रेल लिपि में कुरान मौजूद है। क्या होती है ये ब्रेल लिपि, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। और जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं किसी न किसी कमी की वजह से, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हौसले हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है और कुछ भी पढ़ सकता है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं होती है वो हर चीज़ को छू कर महसूस करते हैं या फिर सुनकर किसी चीज़ को समझते हैं। इस लिपि की शुरुआत 1821 में हुई। एक फ्रांसीसी लेखक थे लुई ब्रेल। वो आंखों से नाबीना थे, उनको दिखाई नहीं देता था, और इस लिपि की शुरुआत उन्होंने की। 1821 में लुई ब्रेल इस पद्धति को लेकर आए। ब्रेल लिपि एक ऐसी पद्धति है जिसको इंसान छूकर महसूस करता है और उसको अपने दिमाग में समझता है। जैसे एक कागज़ पर किसी चीज़ को गोद दिया जाता है, उसको उभार दिया जाता है। जो नाबीना इंसान होते हैं उनको छू छू कर महसूस करके ये मालूम हो जाता है कि ये कौन सा शब्द है। इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। कुछ इस तरह से उभरे हुए शब्द उनके सामने होते हैं और उनको पढ़ाया जाता है। जैसे कुरान में अलिफ है तो वो छू कर महसूस करके पता कर सकते हैं कि ये अलिफ है। ज़ेर ज़बर सब छू कर वो महसूस कर लेते हैं। बाकायदा इसकी क्लास उनको दी जाती है। छू कर महसूस करके ब्रेल लिपि के ज़रिए जो नाबीना लोग हैं वो कुरान पढ़ लेते हैं। और भी बहुत सारी पुस्तकें मौजूद हैं ब्रेल लिपि में। आप अपना नाम भी ब्रेल लिपि में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपकी आंखों की रोशनी है तब भी। तो छू कर महसूस करके कुरान को पढ़ा जा सकता है जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है। राबिया खान ने ब्रेल लिपि कुरान को बनाने की शुरुआत 2009 में की थी, और 4 साल की मेहनत मशक्क़त करने के बाद उन्होंने ब्रेल लिपि कुरान को पूरा तैयार कर दिया। भारत समेत दुनिया के 13 देश ऐसे हैं जहां पर ब्रेल लिपि कुरान मौजूद है और लोग वहां पर पढ़ते हैं जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है। तो राबिया खान ने अपने देश के अंदर भी इस ब्रेल लिपि कुरान को लिख कर अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया और अपनी आखिरत भी संवार ली। क्योंकि जो लोग नाबीना हैं उनके दिल में कुरान पढ़ने की चाहत है, वो लोग भी अब कुरान पढ़ते हैं। राबिया खान एक मदरसा भी चलाती हैं जहाँ पर नेत्रहीन बच्चों को वो कुरान पढ़ाती हैं। और भी बहुत सारे काम राबिया खान कर रही हैं। राबिया खान के इस जज्बे को देखते हुए 2014 में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने 2014 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो ऐसे लोग भी हमारे दुनिया के अंदर मौजूद हैं। खासकर महिला दिवस पर ये स्टोरी मेरे सामने आई तो सोचा क्यों ना इस स्टोरी से आप लोगों को रूबरू कराया जाए, ताकि जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं किसी न किसी वजह से, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर आपके दिल में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये स्टोरी एक सीख और देती है कि तालीम कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी दिलवाएं, भले ही खाना थोड़ा कम खा लें, लेकिन बच्चों को अच्छी पढ़ाई ज़रूर करवाएं। तो महिला दिवस पर जिस महिला की कहानी मैंने आपके सामने रखी है, हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने नेत्रहीन लोगों के लिए इस तरह से ब्रेल लिपि में कुरान लिखकर उनको भी कुरान पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा बच्चा है जो आंखों से देख नहीं सकता, या आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो आंखों से देख नहीं सकता लेकिन कुरान पढ़ना चाहता है, तो ब्रेल लिपि में कुरान
वो सीख सकता है। राबिया खान का कहना है कि ब्रेल लिपि में जब बच्चा कुरान पढ़ता है तो उसको अच्छे से समझ आता है कि कहाँ पर कितना खींचना है लफ्ज़ को, ज़ेर ज़बर पेश सब अच्छे से समझ में आते हैं और बहुत अच्छा वो कुरान पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ वो हिफ्ज़ भी हो जाता है उसका कुरान। तो ब्रेल लिपि में नेत्रहीन बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगी? क्या इससे पहले आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।